ऊंची और खड़ी पहाड़ी पर बने हुए एक ऐसे ऐतिहासिक पन्ने को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसका दीदार करने के लिए हजारों की संख्या में रोजाना पर्यटक आते रहते हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ फोर्ट। अपनी सुंदरता से और साफ सफाई को देखते हुए यह किला दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। अपने अंदर कई खूबियों को समेटे हुए मेहरानगढ़ का फोर्ट भारतीय पर्यटकों में से एक है। इस ऐतिहासिक स्थल पर जैसे जैसे आपकी नज़र पड़ती जाएगी, इसकी भव्यता को देखकर आप चकित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जोधपुर शहर में, और जोधपुर शहर में एक बहुत ही सुंदर किला बसा हुआ है, मेहरानगढ़ फोर्ट। आज हम आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का विज़िट कराएंगे। कैसा ये किला है, किस तरीके से बना हुआ है, आपको सारी चीज़ दिखाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के सारे किलों में से जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, एक ऐसा किला है, इसमें लिफ्ट लगाई गई है। लिफ्ट से आप इसकी ऊपरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चलिए पहले दिखाते हैं इसके बाहर का व्यू, उसके बाद लेके चलेंगे आपको इसके अंदर। सबसे पहले टिकट लेने के बाद आपकी एंट्री इस फोर्ट के अंदर हो जाएगी। अंदर आने के बाद आप लोग लिफ्ट का टिकट अलग से लेना होगा, उससे आप लिफ्ट के द्वारा जा सकते हैं। चलिए पहले हम आपको इसका नीचे का दीदार कराते हैं, उसके बाद लेके चलेंगे आपको इसके ऊपर। जैसे जैसे आप लोगों की एंट्री इसके अंदर होती जाएगी, कुछ इस तरीके का व्यू आपको नज़र आएगा। अब सामने जो आपको गेट दिख रहा है, उस गेट की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और दिखाएंगे वहाँ का व्यू किस तरीके से है। इस गेट से एंट्री लेने के बाद आप लोगों को वहाँ बनी जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं, उन सीढ़ियों से होते हुए आप लोगों को ऊपर की ओर चलना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पहुँचने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको दिखने को मिलेगा। इस फोर्ट के ऊपरी हिस्से में पानी पहुँचाने के लिए जो आप लोग सामने देख रहे हैं, रहट बनाई गई थी, उससे पानी ऊपरी मंजिल पर इस रहट के द्वारा पहुंचाया जाता था। आइए अब आपको लेके चल रहे हैं इसके मुख्य दरवाजे की तरफ, और वहां पहुंचने के बाद किस तरीके के नज़ारे हैं आपको दिखाएंगे। इस गेट से एंट्री लेने के बाद जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आप लोगों को नज़र आएगा। अब आपको लेके चल रहे हैं इसके मुख्य दरवाजे की तरफ। इसके मुख्य दरवाजे की तरफ पहुंचने के बाद आपको इसके विशालकाय गेट नज़र आएगा, जो लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी मजबूत भी है। आइए अब आपको इसका मुख्य गेट दिखाते हैं किस तरीके से बना हुआ है। इसके मुख्य दरवाजे से एंट्री लेने के बाद जैसे जैसे आपके कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे, इस भव्य इमारत की सुंदरता देखने को बनती जाएगी।
इन सीढ़ियों से होते हुए आपकी एंट्री इस किले के मुख्य भाग की तरफ हो जाएगी और वहां पहुंचने के बाद कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इस किले में पत्थरों पर की हुई नक्काशी इस किले की भव्यता को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। इसकी झरोखेदार खिड़कियाँ और उसके ऊपर पत्थरों पर बेहद ही बारीकी से की गई नक्काशी इस किले की सुंदरता को चार चांद लगाती आपको नजर आ जाएगी। इस सिंहासन पर राज साहब को मात्र 4 वर्ष की आयु पर ही सिंहासन पर बिठा दिया गया था। उस समय की यहाँ पर फोटो लगी हुई आपको नजर आ जाएगी। आइए अब आपको इसके अंदर लेके चल रहे हैं। वहाँ पर हाथियों पर प्रयोग किए जाने वाले हौदे रखे हुए हैं, उन्हें हम आपको दिखाएंगे। उस समय हाथियों पर सवारी करने के लिए जो हौदे प्रयोग किए जाते थे वो आपको यहाँ पर रखे हुए नजर आ जाएंगे। उस समय प्रयोग किए जाने वाली डोली भी आपको यहाँ पर रखी हुई नजर आ जाएंगी। आइए अब आपको इसके दूसरे पार्ट की तरफ लेके चल रहे हैं और दिखाते हैं वहाँ का जबरदस्त नज़ारे। इस पार्ट में एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आपको नजर आएगा। आइए अब आपको उस तरफ लेके चल रहे हैं और उस पार्ट का नाम है दौलत खाना और वहाँ कर किस तरीके के नज़ारे हैं आइए आपको दिखाते हैं। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं इसे उस समय महाडोला बोला जाता था। यहाँ पर आप लोगों को उस समय प्रयोग किए जाने वाले सारे हथियारों को बखूबी तरीके से रखा गया है। आप लोग उसे बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये उस समय की तलवार हैं जो उस समय प्रयोग की जाती थी। उस समय युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले सारे हथियार जो प्रचलन में थे आपको रखे हुए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जो सामने आप लोग बोर्ड देख रहे हैं उस बोर्ड पर उस समय प्रचलन में किस तरीके के सिक्के थे उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। उस समय जो प्रचलन में बंदूकें थी उन बंदूकों को भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजोकर रखा हुआ है। आइए अब आपको इन सीढ़ियों से होते हुए इसके दूसरे पार्ट की तरफ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को उस समय प्रयोग किए जाने वाले पर्दे दिख जाएंगे जो उस समय प्रचलन में थे। अब आपको इससे आगे लेके चल रहे हैं
और जो इसका मुख्य पार्ट है उसे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यह है इस किले का मुख्य भाग जो है शीश महल। बेहद ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ यह आज भी बहुत ही सुंदर दिखने में लगेगा आप लोगों को। उस समय जब मिसाइलें जलाई जाती थीं तब शीश महल में जो कांच लगा हुआ है उससे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर शीश महल पूरी तरीके से जगमगा उठता था और इस किले की सुंदरता को चार चांद लगाता हुआ नजर आता था। कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ यह महल आज भी बेहद ही खूबसूरत आपको दिखने में लगेगा। इन सीढ़ियों से होते हुए आइए अब हम आपको इसकी दूसरी मंजिल की तरफ लेके चल रहे हैं और दिखाते हैं वहाँ के किस तरीके से नज़ारे हैं। इन सीढ़ियों से होते हुए अब हमारी एंट्री हो चुकी है इस फूल महल की तरफ। यह पार्ट भी इस किले का बहुत ही अहम पार्ट और बेहद ही खूबसूरत है। इसका व्यू आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अच्छी कलाकृतियाँ और बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग से सुसज्जित यह महल इस किले की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस किले के जब आप ऊपरी हिस्से पर पहुंचेंगे तो वहां से नीचे का व्यू कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। सबसे ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर का व्यू कुछ इस तरीके से आपको लगेगा और जब आप यहां से नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे के नज़ारे कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। इसके ऊपरी हिस्से में एक शस्त्रागार भी है। आइए अब आपको इसके शस्त्रागार की तरफ लेके चल रहे हैं और वहाँ पर उस समय जो प्रयोग किए जाते थे सारे हथियार रखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग चाकू से लेकर बंदूकें तक रखी हुई देख सकते हैं और उस समय किस तरीके से हथियार प्रयोग किए जाते वह सारे हथियार यहाँ पर आपको रखे हुए नज़र आ जाएंगे। उस समय जो भी शासक हुआ करता था उसका सबसे प्रथम उद्देश्य हथियार और सेना पर प्रयोग किए जाने वाले जितने भी हथियार होते थे उन्हें भारी से भारी संख्या में एकत्रित करके अपनी सेना को और राज्य को मजबूत करने की एक सबसे अहम भूमिका निभाया करते थे। और ये है राजा का बेडरूम। इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रकारी और पत्थर पर नक्काशी बहुत ही बारीकी तरीके से की गई है। और वहीं इसकी छत की बात की जाए तो छत पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से पेंटिंग की हुई आपको नज़र आ जाएगी। चलिए अब आपको हम लेके चल रहे हैं झांकी महल की तरफ। झांकी महल का व्यू कुछ इस तरीके से आपको लगेगा। यहाँ पर अनेक तरीके के पालने रखे हुए आपको मिल जाएंगे। उस समय प्रयोग किए जाने वाले पालने यहाँ पर अलग अलग डिजाइन के रखे हुए आपको दिख जाएंगे जो उस समय प्रचलन में हुआ करते थे। दोस्तों अब आपको लेके चल रहे हैं मोती महल की तरफ और वहाँ का किस तरीके का व्यू है आप लोगों को दिखाएंगे। मोती महल में एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको दिखने को मिलेंगे।
यहाँ पर राजा को बैठने के लिए एक अलग स्थान और अन्य लोगों पर बैठने के लिए अलग स्थान बनाए गए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। अब आपको इस साइड लेके चल रहे हैं और दिखाते हैं वहाँ पर किस तरीके के नज़ारे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इस तरफ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ शॉप्स दिख जाएंगी जिनसे आप राजस्थान से जुड़ी चीज़ें खरीदना चाहेंगे अपनी मेमोरी के लिए तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मंदिर भी दिख जाएगा और मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। आइए आपको वहाँ पर लेके चल रहे हैं। मंदिर से बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आप लोगों को नज़र आएगा। आइए अब आपको तोपखाने की तरफ लेके चल रहे हैं। वहाँ पर विशालकाय तोपें रखी हुई हैं। किले के इस भाग में आपको छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तोप रखी हुई नज़र आ जाएगी। ये था मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा व्यू, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया। और इस किले की साफ़ सफाई की बात की जाए तो बहुत तरीके से इसमें साफ़ सफाई का कार्यक्रम चलता रहता है। सब भारत के सभी किलों की अपेक्षा देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है इस किले में। दोस्तों, हम लोग आशा कर रहे हैं आप लोग हमारी वीडियो को पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।